हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट एस्टिवेशन एंड प्लेसेंटेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में एस्टिवेशन क्या होती है, प्लेसेंटेशन क्या होती है, इसके क्या टाइप्स होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से ये लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एस्टिवेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एस्टिवेशन क्या होती है। सो एस्टिवेशन प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है। एनिमल्स में इट्स लाइक एक रेस्टिंग स्टेट होता है जहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं करता है एनिमल, लेकिन उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम प्लांट्स में जो एस्टिवेशन होती है वो डिस्कस करेंगे। सो जो प्लांट्स में एस्टिवेशन होती है उसका क्या मतलब होता है। सो it is the mode of arrangement of sepals or petals in the floral bud with respect to other members of the same whorl is known as estivation। सीधी भाषा में बताऊं तो सेपल्स और पेटल्स किस तरह से अरेंज होते हैं फ्लोरल बड में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स, बाकी जो मेंबर्स प्रेजेंट है उनके रिस्पेक्ट में किस अरेंजमेंट में वो अरेंज हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। तो सीधी भाषा में इतना ही है कि सेपल्स और पेटल्स का किस तरह से अरेंजमेंट है विद इन अ फ्लावर बड, उसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन, ठीक है। और ये कितने तरह की होती है? 5 तरह की होती है। एक होती है वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, क्विनकंशियल एंड वेक्सिलरी। सो ये 5 तरह की मेनली जो है हमारी एस्टिवेशन जो है वो पाई जाती है प्लांट्स में। तो एक एक करके सबको स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट इज वॉल्वेट एस्टिवेशन। अब वॉल्वेट एस्टिवेशन क्या होती है? सेपल्स और पेटल्स इन अ व्हर्ल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। अब इसमें जो सेपल्स और पेटल्स हैं, ठीक है, व्हर्ल में वो क्या करते हैं? जस्ट एक दूसरे को टच करते हैं मार्जिन में और वो ओवरलैप नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये क्या है, ये लेट से ये सेपल्स हैं या पेटल्स हैं, तो इनकी क्या कर रहे हैं, मार्जिन में क्या कर रहे हैं, एकदम टच कर रहे हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। एंड ये एस्टिवेशन बहुत ही कॉमनली जो है वो कैलोट्रोपिस में पाई जाती है। किस तरह से? ये देखो इस तरह से जो है ये दिखता है, ठीक है। इफ़ यू कैन सी इन पिक्चर, यहाँ पे देखो इस फ्लावर को देखो, यहाँ पे पेटल्स जो है वो एक दूसरे की मार्जिन को क्या कर रहे हैं, जस्ट टच कर रहे हैं। कोई भी पेटल जो है वो किसी भी पेटल को, दूसरे पेटल को ओवरलैप नहीं कर रहा है। सो दिस इज अ वॉल्वेट एस्टिवेशन जहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, जस्ट मार्जिन टू मार्जिन जो है वो टच करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन क्या होती है? वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप्स दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन। इसमें जो है एक मार्जिन जो है वो क्या करती है, ओवरलैप करती है दूसरे को। जैसे यहाँ पे देखो ये सेपल्स एंड पेटल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, ठीक है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो ओवरलैपिंग होती है उसे हम बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। एंड ये बहुत ही कॉमनली जो है वो पाई जाती है, या बहुत ही ब्यूटीफुली हम इसे चाइना रोज में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो इस पिक्चर में कितना ब्यूटीफुली जो है ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत ईजिली देख सकते हो, ये एक पेटल है, ठीक है, ये यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, फिर दूसरा ऐसे ओवरलैप कर रहा है, फिर तीसरा उसके ऊपर है, एंड ये उसके ऊपर है, ठीक है, एंड ये देन इसके ऊपर है, ठीक है। सो ये ऐसे बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। सो इसे हम बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, ठीक है, कैसे पूरी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या है, ओवरलैपिंग जो है वो हो रही है, ठीक है। सो दिस इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन, मतलब एक ही डायरेक्शन में क्या है जो है वो ओवरलैपिंग जो है वो हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन क्या होती है? इम्ब्रिकेट द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन एज इन कैशिया एंड गुलमोहर। कि जो सेपल्स और पेटल्स है वो ओवरलैप तो करते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं करते हैं। अब ट्विस्टेड में एंड इम्ब्रिकेट में बस यही हल्का सा डिफरेंस है कि इम्ब्रिकेट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं होती है, जबकि ट्विस्टेड में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। जैसे ये देखो ये यहाँ पे ओवरलैप है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, ठीक है। सो इसमें बिल्कुल भी क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, एकदम अलग अलग कहीं पे भी ओवरलैपिंग हो जा रही है। जैसे यू कैन सी इन दीज पिक्चर्स, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा गुलमोहर का प्लांट है। सो यहाँ पे ओवरलैपिंग बहुत अजीब तरीके से हुई है, ठीक है। ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, वो उसके ऊपर कर रहा है, देन ये यहाँ से इसके ऊपर है, वो वहाँ से उसके ऊपर है। सो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। इवन इस वाले पिक्चर में भी आप बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। सो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन जहाँ पे ओवरलैपिंग होती है लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती है, एंड वी कैन फाइंड इट इन कैशिया एंड गुलमोहर।
नेक्स्ट आती है हमारी क्विनकंशियल एस्टिवेशन। अब क्विनकंशियल एस्टिवेशन क्या होती है? 2 पेटल्स और सेपल्स आर पोजिशनड इंटरनली एंड 2 पेटल्स और सेपल्स आर प्लेस्ड एक्सटर्नली एंड द फिफ्थ पार्ट सिचुएटेड एंड एक्सटर्नली एट द मार्जिन। ठीक है, एग्जाम्पल आता है इसमें गावा। अब ये इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे देखो, 2 जो हैं पेटल्स या सेपल्स अंदर होते हैं, 2 सेपल्स और पेटल्स बाहर की तरफ होते हैं, और एक जो बच जाता है वो क्या करता है, वो जो है एकदम मार्जिन पे होता है। ठीक है, सो वो होती है हमारी क्विनकंशियल एस्टिवेशन। जैसे यहाँ पे भी देख लो, ये क्या है, ये एक्सटर्नल है, ये दोनों इंटरनल हैं, एंड ये जो है एकदम मार्जिन पे जो है ये प्रेजेंट है। ठीक है, सो यही होती है क्विनकंशियल एस्टिवेशन, और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली हम गुआवा में जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, सो ड्यू टू दीज एंथर्स हम इसको इतने अच्छे से तो नहीं देख पा रहे, बट वी कैन सी ये जो एक्सटर्नली मार्जिन पे जो एक जो हमारा पेटल जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, सो ऐसे आप फिगर आउट कर सकते हो। ठीक है, या फिर किसी के घर में अगर गावा लगा हो, ठीक है, तो वो उसके फ्रूट्स जो है वो जाके जो है वो जब उसमें फ्लावरिंग होती है, ठीक है, तब आप जो है वो जाके उसको चेक कर सकते हो या देख सकते हो। ठीक है, कि कैसे जो है वो एस्टिवेशन जो है वो उसमें होती है। ठीक है, नेक्स्ट या लास्ट एस्टिवेशन आती है हमारी वेक्सिलरी एस्टिवेशन। अब वेक्सिलरी एस्टिवेशन क्या है? द लार्ज पेटल, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड, ओवरलैप्स द 2 लेटरल पेटल्स, जिसको हम विंग्स बोलते हैं, विच इन टर्न ओवरलैप द लास्ट 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स कील। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये जो ऊपर एकदम लार्जेस्ट सा जो सबसे लार्ज पेटल है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है, उसे हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। एंड देन ये जो 2 पेटल्स हैं उसके अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज विंग्स। एंड ये जो है लास्ट में इंटीरियर पेटल्स हैं, ये सबसे छोटे जो पेटल्स हैं उनको हम बोलते हैं कील। और ये जो एस्टिवेशन है ये बहुत ही ब्यूटीफुली हम जो है वो पीप फ्लावर में देख सकते हैं। जो मटर का पौधा लगता है ना, उसमें जो फ्लावरिंग होती है, उसमें जो फ्लावर्स होते हैं, उनमें बहुत अच्छे से ये देख सकती हैं। आजकल मटर का सीज़न चल रहा है, तो कईयों ने अपने घर में शायद लगाया भी होगा, तो आप उसमें बहुत अच्छे तरीके से जो है मटर का फूल जो है अगर आप चेक करना, आपको बहुत ब्यूटीफुली जो है ये एस्टिवेशन जो है वो इसमें मिल जाएगी। ठीक है, लाइक ये देखो, ये बड़ा सा पेटल है जिसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। देन दीज आर 2 लैटरल पेटल्स, ठीक है, जिसको हम विंग्स बोलते हैं। एंड इसके अंदर एक जो स्मॉल इंटीरियर से जो पेटल्स होंगे, ठीक है, वो कील जो होगी, वो भी हम बहुत अच्छे से ऑब्जर्व जो है वो कर सकते हैं। सो आपने यहाँ पे ये जो इसकी लेबलिंग है ना, कि ये बाहर वाला स्टैंडर्ड है, फिर ये 2 विंग्स हैं, इनकी कील है, ये लेबलिंग याद रखनी, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में जो है ये पूछ ली जाती है। ठीक है, सो दिस इज वेक्सिलरी एस्टिवेशन, जिसमें एक लार्ज पेटल होता है, उसके अंदर 2 लैटरल पेटल्स विंग्स होते हैं, एंड सबसे एंटीरियर में जो है एक पेटल होता है वो कील होती है। ठीक है, सो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन पी फ्लावर एंड बीन फ्लावर। बीन फ्लावर में भी हम इस एस्टिवेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एस्टिवेशन। ये थी 5 तरह की एस्टिवेशन। कौन कौन सी थी? वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, एंड क्विनकंशियल एंड वेक्सिलरी एस्टिवेशन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अबाउट प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या होती है? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ठीक है, जो ओव्यूल्स की क्या अरेंजमेंट होती है ओवरी के अंदर, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। ठीक है, अभी पहले हमने पढ़ा सेपल्स और पेटल्स की अरेंजमेंट को, अभी हम पढ़ेंगे अबाउट ओव्यूल्स की कैसी अरेंजमेंट होती है। और जैसे आप कोई भी फ्रूट खाते हो या कोई वेजिटेबल्स होती हैं, उनके अंदर क्या होती हैं? सीड होती है। ठीक है, सो ओव्यूल्स क्या होती है? ओव्यूल्स ओवरी के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो लेटर ऑन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो वो जो सीड्स की जो उनकी जो क्या अरेंजमेंट है, उस चीज़ को हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। आप कभी भी किसी फ्रूट को कट करते हो तो देखना कि उसमें बीज ना बहुत अलग अलग तरह से अरेंज होते हैं। जैसे कि आप टमाटर के बीज देखोगे तो उसमें अलग तरीके से अरेंजमेंट होगा, वहीं अगर आप कुकुम्बर के देखोगे, खीरे के देखोगे, तो उसके अलग तरह से होते हैं। या कोई और आप डिफरेंट एक फ्रूट ले लो, उसमें डिफरेंट तरह से होते हैं। ठीक है, सो वो प्लेसेंटेशन जो है वो हम स्टडी करेंगे। तो ये जो प्लेसेंटेशन होती है ये भी 5 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो ये 5 तरह की प्लेसेंटेशन जो है वो कॉमनली जो है वो फ्लावर्स या फ्रूट्स में जो है ये पाई जाती है। ठीक है, सो सबसे पहले आती है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्या होती है? Placenta forms a ridge along the ventral structure of ovary. मार्जिनल नाम से ही पता चल रहा है कि ओव्यूल्स कहाँ पे अरेंज है? मार्जिन पे जो है यहाँ पे अरेंज होते हैं। एंड डायग्राम देख के ही हम समझ सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल जो है वो मटर होगा। मटर में हमें बहुत इजीली जो है ये प्लेसेंटेशन देखने को मिल जाती है। मटर के दाने कैसे कैसे होते हैं? एकदम ऐसे मार्जिन एकदम लाइन में जो है वो सारे के सारे अरेंज होते हैं। ठीक है, सो मटर में ये प्लेसेंटेशन बहुत कॉमनली या बहुत ब्यूटिफुली जो है हम देख सकते हैं। ठीक है,
मार्जिनल मीन्स अलॉन्ग द मार्जिन जो है सारे ओव्यूल्स अरेंज्ड होते हैं। नेक्स्ट प्लेसेंटेशन है एक्साइल। एक्साइल क्या कौन सी प्लेसेंटेशन होती है? द मार्जिन ऑफ कार्पल्स फ्यूज टू फॉर्म सेंट्रल एक्सिस। अब ये जो मार्जिन है, कार्पल क्या होता है? कार्पल जो मेंबर गाइनोशियम के मेंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्पल। एंड कार्पल में कार्पल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। सो जो कार्पल की मार्जिन्स हैं वो क्या हो जाती है? फ्यूज कर जाती हैं। जैसे यहाँ पे ये क्या कर जा रही है, इसकी मार्जिन्स फ्यूज कर रही हैं टू फॉर्म अ सेंट्रल एक्सिस। इसे एक सेंट्रल एक्सिस जो है ये बना रही है, ठीक है। सो दिस इज एक्साइल। और ये जो है सिट्रस फ्रूट्स में बहुत कॉमनली पाई जाती है। सिट्रस फ्रूट जैसे आपके टमाटो हो गया, देन हमारे लेमन हो गया, सो दीज ऑल आर सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है। इनमें बहुत ब्यूटीफुली हम इसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, दिस इज टमाटो, ठीक है। टमाटो का ये डायग्राम है। टमाटो को जब हम काटते हैं तो वो ऐसा ही दिखता है। इसमें देखो, आप देख सकते हो एकदम इट इज़ क्वाइट सिमिलर, ठीक है। मार्जिन्स क्या होगी? फ्यूज होगी हैं ताकि क्या बन सके? ये सेंट्रल एक्सिस जो है ये बन सके। सो दिस इज एक्साइल प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट आती है हमारी पेराइटल प्लेसेंटेशन। पेराइटल कौन सी होती है? ओव्यूल्स डेवलप ऑन इनर वॉल ऑफ ओवरी। अब यहाँ पे ओव्यूल्स जो हैं वो ओवरी की इनर वॉल पे आते हैं, ठीक है। ये क्या है? आउटर वॉल है ओवरी की, एंड दिस इज इनर वॉल। तो इनर वॉल क्या होती है? थोड़ी सी अंदर को क्या होती है? मुड़ गई ये होती है। यहाँ पे जो है ओव्यूल्स जो है जनरली वो क्या हो जाते हैं? डेवलप हो जाते हैं। एंड पेराइटल मीन्स एकदम ये क्या होता है? बिल्कुल मार्जिन्स पे जो है ये डेवलप होती है, एंड इसमें सेंटर में कोई बीज जो है वो नहीं आता है, ठीक है। मार्जिन्स पे ही जो है वो आउटर या फिर इनर वॉल पे ही जो है वो ओव्यूल्स जनरली लाई करते हैं। और ये हमें प्लेसेंटेशन मिलती है इन क्यूकम्बर। अगर आप कभी खीरे को काट के देखो ना, ईजिली ऑब्जर्व, ध्यान से उसको ऑब्जर्व करो तो आपको बहुत ब्यूटीफुली जो है ये प्लेसेंटेशन जो है वो देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, कैसे ओव्यूल्स जो है वो कहाँ पे अरेंज है? इस इनर वॉल पे जो है ओव्यूल्स जो है वो ऐसे अरेंज्ड हैं, ठीक है। सो इट इज़ क्वाइट सिमिलर, है ना यहाँ पे। सो दिस इज पेराइटल प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट आती है हमारी फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन के ओव्यूल्स बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस लैकिंग सेप्टा। ओव्यूल्स जो है वो एकदम सीधा सेंटर में होते हैं और इसमें कोई सेप्टम नहीं होता है, कोई यहाँ पे डिवीजन नहीं होता है। जैसा एक्साइल में था ना, एक्साइल में कैसा था? ऐसा था कि मार्जिन्स क्या हो गई थी? वो डिवाइड हो गई थी, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ऐसा था वो। और यहाँ पे हमारे ओव्यूल्स जो थे वो प्रेजेंट थे। सो इट इज़ एक्साइल। तो यहाँ पे सेप्टम बन गया था एक, ठीक है। लेकिन फ्री सेंट्रल में कोई भी सेप्टा नहीं होता है और ओव्यूल्स जो है वो एकदम सेंट्रल एक्सिस में जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत अच्छे से हम देख सकते हैं इन डायएंथस, ठीक है। लाइक इन दिस पिक्चर आप देख सकते हो कि कोई भी सेप्टम नहीं है और कितने ब्यूटीफुली ओव्यूल्स जो है सेंटर में क्या है? सेंट्रल एक्सिस पे क्या कर रहे हैं? अरेंज्ड हैं, ठीक है। सो दिस इज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। लास्ट प्लेसेंटेशन आती है हमारी बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन नाम से ही हमें पता चल रहा है कि प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी। ये ओवरी के बेस में इस तरह से जो है ये क्या होती है? अरेंज जो है ओव्यूल्स जो हैं वो अरेंज होते हैं। एक ओव्यूल होते हैं, काफ़ी भी हो सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे कहाँ पे हैं? बेस पे जो है वो क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। एग्जाम्पल सनफ्लावर में हम इसको देख सकते हैं। लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर कैसे यहाँ पे पूरे बेस पे जो है ये ओव्यूल्स जो हैं वो अरेंज हैं, ठीक है। सो ये होती है हमारी बेसल प्लेसेंटेशन। एंड ये थी हमारी 5 टाइप की प्लेसेंटेशन: मार्जिनल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल, पेराइटल एंड बेसल प्लेसेंटेशन। आई होप आप सभी को ये प्लेसेंटेशन एंड एस्टिवेशन जो है वो क्लियर हो गई होंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।